अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान ने कहा है कि गल्फ इलाके में अमेरिका की फौजी मौजूदगी अमन और इस्तेहकाम लाने के बजाय बेचैनी और तकसीम पैदा कर रही है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि बाहर की फौजों की मौजूदगी से इलाके में तनाव बढ़ता है और खित्ते के मुल्कों की सलामती मुतासिर होती है। ईरान ने जोर दिया कि गल्फ की हिफाजत और अमन की जिम्मेदारी इलाके के मुल्कों को मिलकर निभानी चाहिए, न कि बाहर की क़ुव्वतों को। साथ ही ईरान ने दोबारा अपना मौक़िफ़ दोहराया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का इंतज़ाम ओमान के साथ मिलकर चलाया जाना चाहिए, जैसा कि अमेरिका के साथ हुए MOU में तय हुआ था। सऊदी अरेबिया ने गैर मुल्की अफराद के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का रास्ता और आसान बना दिया है। हुकूमत ने सऊदी प्रॉपर्टीज़ नाम का एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए गैर मुल्की अफराद, इन्वेस्टर्स और कंपनीज सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। सऊदी अरेबिया में रहने वाले गैर मुल्की अफराद अपने रेसिडेंसी नंबर के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि बाहर के एप्लीकेंट्स को पहले डिजिटल ID हासिल करनी होगी। अलबत्ता मक्का और मदीना में प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए ख़ास क़वायद बरकरार रहेंगे और वहाँ आम गैर मुल्की अफराद को प्रॉपर्टी ख़रीदने की इजाज़त नहीं होगी। ये कदम सऊदी अरेबिया के विजन 2030 के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की कोशिश का हिस्सा है। वेनेजुएला में आए 2 ज़ोरदार ज़लज़लों के बाद हालात अब भी शदीद तर बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है, जबकि 3000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं और कई लापता बताए गए हैं। रेस्क्यू टीम्स गिरी हुई इमारतों के मलबे में जिंदा बचने वालों की तलाश में मुसलसल लगी हुई है, लेकिन कई इलाकों में तबाही और आफ्टर शॉक्स की वजह से रेस्क्यू का काम मुश्किल हो रहा है। हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है और कई मुल्कों ने सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, मेडिकल मदद और ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने की पेशकश की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम के मौके पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी को याद करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी आज भी लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर मजबूती से कायम रहने की तालीम देती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी ज़िंदगी हिम्मत, यकीन और हक़ के लिए खड़े रहने की मिसाल है और उनका पैगाम आज भी इंसानियत के लिए रहनुमाई का ज़रिया बना हुआ है। मरकज़ी हुकूमत ने कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की सप्लाई को पूरी तरह बहाल कर दिया है और मिडिल ईस्ट क्राइसिस के दौरान लगाई गई पाबंदियां हटा दी गई है, जिससे मुल्क भर के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबास और दूसरे तिजारती इदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हुकूमत ने कहा कि LPG की दस्तयाबी में बेहतरी आने के बाद नॉन डोमेस्टिक LPG की सप्लाई को क्राइसिस से पहले वाली सतह पर वापस लाया गया है। पहले घरेलू कंज्यूमर्स को तरजीह देने के लिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की सप्लाई में कमी की गई थी, लेकिन अब पाबंदियां ख़त्म कर दी गई है। इस फैसले से छोटे और बड़े कारोबारों के ऑपरेशनल खर्च और सप्लाई कंसर्न्स में कमी आने की उम्मीद है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर ईरान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की आखिरी रसूमात में शिरकत की दावत दी है तो उन्हें ये दावत कबूल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी हर मुल्क के साथ बराबरी के ताल्लुक़ रखने की है। असद ओवैसी ने कहा कि भारत ने इजराइल के साथ भी ताल्लुकात मजबूत बनाए हैं, इसलिए ईरान के साथ भी इसी तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए। अयोध्या के राम मंदिर डोनेशन फंड में एलिज्ड हेरा फेरी के मामले में FIR में नामजद तमाम 8 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से बनाई गई SIT की इब्तिदाई रिपोर्ट के बाद की गई। FIR श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर कृष्णा मोहन की शिकायत पर दर्ज हुई थी। इसी दरमियान ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जबकि ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा पेश कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की मजीद तफ्तीश जारी है और डोनेशन के पैसों में हुई एलिज्ड बेज़ाब्ती से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में SIR एक्सरसाइज के पहले दिन पासपोर्ट को शहरियत का सबूत ना मानने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर पासपोर्ट, आधार और वोटर ID भी सबूत नहीं है तो फिर शहरियत का सबूत क्या है। असद ओवैसी ने तनकीद करते हुए कहा कि जिस तरह हालात बदल रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी का मेंबरशिप कार्ड ही सिटीजनशिप कार्ड बन जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मरकजी हुकूमत ऐसे कदम उठा रही है जिससे शहरियत से जुड़े हुए मसाइल और उलझन मजीद बढ़ सकते हैं।
انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی اصلی ووٹر کا نام ووٹر لسٹ سے نہ ہٹایا جائے۔ انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کی کہ SIR پروسیس میں حصہ لے کر اپنی تفصیلات صحیح وقت پر جمع کریں تاکہ کسی کا ووٹ متاثر نہ ہو۔ حیدرآباد میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے پہلے ہی دن انتظامی ناکامی سامنے آ گئی۔ کئی اسمبلی حلقوں میں بوتھ لیول آفیسرز کے پاس انیمریشن فارمز ہی نہیں پہنچے، جس کی وجہ سے بہادر پورہ، یاقوت پورہ، مشیر آباد اور جبلی ہلز جیسے علاقوں میں کئی ووٹرز کو فارمز ہی نہیں مل سکے، جبکہ چندرائن گٹا میں فارم ڈسٹریبیوشن شام 4 بجے سے شروع ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے صرف 1 جولائی تک فارمز تقسیم کرنے کی ڈیڈ لائن رکھی ہے، لیکن بیچ میں محرم کی چھٹی اور پلس پولیو کیمپین کی وجہ سے کام کے دن اور کم ہو گئے ہیں۔ ایسے میں ووٹرز کو خوف ہے کہ اتھارٹیز کی تیاری کی کمی اور دیری کی وجہ سے کہیں اصل ووٹرز ہی نقصان کا شکار نہ ہو جائے اور ان کا نام ووٹر لسٹ سے متاثر ہو۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ سنجیدہ ہو کر فارم حاصل کرے اور اپنا پروسیس مکمل کرے۔ حیدرآباد میں محرم کے موقع پر تاریخی بی بی کا علم کا جلوس پوری عقیدت کے ساتھ ڈبیرپورہ کے بی بی کا علاوہ سے روانہ ہوا۔ اس جلوس میں ہزاروں عزادار شامل ہوئے اور ماتم کے ذریعے کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ روایت کے مطابق بی بی کا علم کو اس سال بھی خاص طور پر کیرلا سے لائے گئے ہاتھی پر نکالا گیا۔ یہ جلوس شہر کے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے چادر گھاٹ تک پہنچے گا، جبکہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس نے سخت سیکیورٹی انتظامات بھی کیے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔